राजस्थान की धरती। कहते हैं वहां सम्मान जीवन से भी बढ़कर था। और एक कहानी है जो इस बात को शायद चरम पर ले जाती है। हाँ बिल्कुल। सोचिए, एक रानी अपने पति को युद्ध में भेजने के लिए, मतलब उसे कर्तव्य याद दिलाने के वास्ते, महल में ही अपना सिर काट कर भेंट कर देती है। आज हम रानी हाड़ी रानी की इसी अविस्मरणीय और शायद थोड़ी विचलित करने वाली कहानी की तहों में उतरेंगे। हमारे पास कुछ लेख हैं, कुछ लोक कथाओं के अंश भी हैं। बिल्कुल। ये कहानी हमें ले जाती है 17वीं सदी के मेवाड़, आज का राजस्थान समझ लीजिए। 17वीं सदी मेवाड़, ठीक है। रानी हाडी, जिनका विवाह हुआ था सिसोदिया वंश के एक प्रमुख सरदार राणा रतन सिंह छूंडावत से। अच्छा। और स्रोत बताते हैं कि वो न केवल सुंदर थीं, बल्कि अपने राजपूती धर्म, अपने कुल की मर्यादा, उसके प्रति उनकी निष्ठा गजब की थी। और शादी हुए मतलब कुछ ही दिन हुए थे। कुछ ही दिन, और तभी कहानी में वो मोड़ आता है ना? विवाह के फौरन बाद ही राणा चुंडावत को युद्ध का बुलावा आ गया। हाँ बिल्कुल। अब कुछ स्रोत कहते हैं कि ये मुगलों के खिलाफ था, औरंगजेब के विरुद्ध। कुछ कहते हैं नहीं, स्थानीय झगड़ा था। खैर, वजह जो भी हो, राणा जी के लिए बड़ी मुश्किल घड़ी थी। हाँ, जाहिर है, नव विवाहित थे वो। अपने प्रेम और एक क्षत्रिय के तौर पर जो उनका कर्तव्य था, उसके बीच मतलब बुरी तरह उलझ गए थे। हिचकिचाहट थी उनमें। हाँ, साफ दिख रही थी। और उनकी इसी दुविधा को, इसी हिचकिचाहट को रानी हाड़ी ने महसूस किया। वो समझ गईं कि पति मोह में फंस रहे हैं, राजधर्म से शायद विमुख हो रहे हैं। तब उन्होंने तय किया कि वो राणा को एक ऐसी निशानी या कह लीजिए प्रेरणा का प्रतीक भेजेंगी जो उन्हें कर्तव्य पथ पर वापस ले आए। एक निशानी? लेकिन उन्होंने जो रास्ता चुना वो शायद ही किसी ने सोचा होगा। कहते हैं उन्होंने अपने एक विश्वस्त सेवक को बुलाया और अपना सिर काटकर उसे सौंप दिया। क्या? अपना सिर? हाँ, ये कहते हुए कि इसे राणा तक पहुंचा दिया जाए। मेरी ये निशानी तुम्हें तुम्हारे धर्म की याद दिलाएगी। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक निशानी के तौर पर अपना सिर कटवा देना, ये किस तरह की मानसिकता थी या कैसा सामाजिक दबाव था? मतलब ये सिर्फ कर्तव्य बोध था या कुछ और? ये सवाल बहुत गहरा है और इसका जवाब शायद उस समय के राजपूती समाज के मूल्यों में छिपा है। आप देखिए, उस संस्कृति में सम्मान, कर्तव्य ये सिर्फ शब्द नहीं थे। हाँ। वो लगभग भौतिक चीजों की तरह थे जिनकी रक्षा जान देकर भी करनी होती थी। तो हाड़ी रानी का ये काम अगर इस नजरिए से देखें तो वो सम्मान को एक मूर्त रूप में, एक भेंट के रूप में पति को सौंप रही थी। अच्छा। एक भेंट के रूप में। हाँ। ताकि वो अपने धर्म का पालन कर सकें। ये चरम बलिदान था जहां निजी जीवन, प्रेम, इन सब से कहीं ऊपर कुल का मान और क्षत्रिय धर्म था। ये संस्कृति की, कह सकते हैं, कठोरता और वीरता की परिभाषा को दिखाता है। और राणा चुंडावत पर इस निशानी का क्या असर हुआ? जाहिर है ये भयानक रहा होगा उनके लिए। भयानक और उतना ही झकझोर देने वाला। कहा जाता है कि जब सेवक ने रानी का कटा सिर राणा के सामने रखा तो वो बिल्कुल स्तब्ध रह गए। उनका सारा मोह, सारी हिचकिचाहट वो एक झटके में जैसे गायब हो गई। रानी के इस बलिदान ने उनमें एक ऐसा संकल्प भर दिया जो किसी डर या मोह से परे था। अब तो युद्ध जीतना ही था। हाँ, अब युद्ध केवल कर्तव्य नहीं रहा, बल्कि रानी के बलिदान का सम्मान रखने का सवाल बन गया था। उन्होंने जबरदस्त वीरता से युद्ध लड़ा और विजय भी प्राप्त की। लेकिन क्या वो इस जीत के बाद सामान्य जीवन जी पाए? मुझे लगता है इस याद के साथ जीना तो असंभव सा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कथाएं यही बताती हैं कि युद्ध जीतने के बाद भी राणा चुंडावत रानी की याद और उनके बलिदान के बोझ से कभी उभर ही नहीं पाए। अच्छा। वो जीत की खुशी उनके दुख को कम नहीं कर सकी। कहा जाता है कि वो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहे और आखिर में उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। तो ये कहानी सिर्फ वीरता की नहीं, उसकी भारी कीमत की भी है। तो ये कहानी सिर्फ एक रानी के व्यक्तिगत बलिदान की नहीं है, बल्कि ये उस पूरे युग के मूल्यों, शायद उसके विरोधाभासों का भी प्रतीक है। निश्चित रूप से ये राजपूती मूल्यों का सम्मान, बलिदान, निष्ठा, इनका एक चरम उदाहरण है। साथ ही ये उस योद्धा संस्कृति में महिलाओं की भूमिका पर भी रोशनी डालती हैं। हाँ, ये जरूरी बात है। वो सिर्फ पत्नियां या महलों की शोभा नहीं थीं, वे कुल के सम्मान और धर्म की रक्षक भी मानी जाती थीं। उनकी प्रेरणा, उनका त्याग युद्ध का रुख बदल सकता था। लेकिन हाँ, ये उस समाज की उस सच्चाई को भी दिखाता है जहां व्यक्तिगत भावनाओं
और जीवन से ज्यादा महत्व अमूर्त आदर्शों को दिया जाता था। आज के समय में कल्पना करना भी मुश्किल है। ये बात भी सही है। वैसे एक चीज और, रानी लक्ष्मीबाई जैसी योद्धा रानियों की तुलना में हाड़ी रानी का जिक्र इतिहास की मुख्य किताबों में उतना क्यों नहीं मिलता? क्या इसका कारण उनके बलिदान की प्रकृति है, जो थोड़ी विचलित करने वाली है? हाँ, ये एक संभावित कारण हो सकता है। उनका बलिदान रणभूमि में तलवार चलाने जैसा नहीं था। ये आत्म उत्सर्ग का एक ऐसा रूप था जो शायद आज की संवेदनाओं के लिए ज्यादा क्या कहते हैं, विचलित करने वाला हो। इसे समझना या इसका महिमा मंडन करना आज के इतिहासकारों के लिए शायद जटिल हो, लेकिन ये मध्ययुगीन राजस्थान की सांस्कृतिक सच्चाई का एक अहम पहलू है जिसे हम नकार नहीं सकते। फिर भी उनकी याद पूरी तरह मिटी तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। राजस्थान के लोकगीतों में, चारणों की कथाओं में, मंदिरों की दीवारों पर हाड़ी रानी की कहानी आज भी जिंदा है। अच्छा? खासकर मेवाड़ क्षेत्र में, जैसे चित्तौड़गढ़ और सलुम्बर, जहाँ के राणा चुंडावत थे, वहाँ उनकी मूर्तियां हैं, स्मारक है जो उनके इस असाधारण त्याग का सम्मान करते हैं। वो उस राजपूती आत्मा का प्रतीक बन गई हैं, जहाँ बलिदान को कायरता नहीं बल्कि गौरव का शिखर माना जाता था। वाकई हाड़ी रानी की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। ये उस युग में स्त्रियों के अकल्पनीय साहस और उनके प्रभाव को दिखाती है, जो सिर्फ तलवार चलाने तक ही सीमित नहीं था। सही बात है। उनकी कहानी कर्तव्य, प्रेम और बलिदान की उन धुंधली लकीरों पर एक गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या किसी आदर्श के लिए ऐसी कीमत चुकाना सही था? ये सवाल शायद आज भी गूंजता है।